तब से उन्होंने योग के प्रयोग करना चालू किया और उसी रीति से योग के प्रयोग करते हुए है ना वो आगे बढ़े। जीवन में बहुत उन्होंने रिसर्च किया है कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी वो बहुत अच्छे क्लासेस ले रहे हैं। और फिर है ना उन्होंने यूएसए, लंदन, इंडिया, अफ्रीका सभी जगह उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। और 2018 में जो उनके युगल के बारे में जो अनुभव वो सुनाएंगे अच्छी रीति से, तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। और योग के प्रयोग के बारे में उन्होंने बहुत लोगों को लाभान्वित किया है और कैसे सब लोगों को, कईयों को सर्विस मिल गई है, कैसे पॉजिटिव थॉट से जो हमारे आसपास जो वाइब्रेशन बनते हैं ना वो हमें बहुत असर करते हैं हमारे जीवन को, तो वो बहुत अच्छी रीति से सिखाते हैं। और फिर उन्होंने सारी कहते हैं ना हमारे चक्र है जो उनके बारे में भी वो बताएंगे अच्छी रीति से। बहुत कुछ उनके पास ज्ञान है, अगर उनका अनुभव सुनाने बैठे ना तो 1 घंटा लग जाए। बहुत अनुभवी आत्मा है, हर जगह उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं। तो हम उनके ही मुखारविंद के द्वारा, कहते हैं ना परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं, भगवान का परिचय सबने दिया लेकिन कैसा रहा, आधा और अधूरा, हम भगवान तक पहुंच नहीं पाए, है ना। तो उनका भी परिचय वो अपने मुख से देंगे अच्छी रीति से, है ना। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। उससे पहले हम इस प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत भी करेंगे, है ना। तो हम दीप प्रज्वलित करेंगे पहले, फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, है ना। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। कोई भी कार्य जब होता है तो उसका उद्घाटन हम विधि पूर्वक करते। हमारी एक भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है, क्योंकि जो दीपक है ना एक शुभ निशानी है, क्योंकि स्थूल दीपक तो हम जलाते ही हैं, लेकिन परमात्मा आके इस यूनिवर्सिटी में हमें चैतन्य दीपक जलाने का सिखाते हैं। तो हेल्थ के रिलेटेड तो बहन जी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं 3 दिन में, लेकिन परमात्मा ने आपको स्पेशल निमंत्रण दिया यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में ये आत्मा का दीपक मुझे जगाना है ना। तो इसीलिए हम दीप प्रागट्य जरूर करेंगे। तो मैं दीप प्रागट्य के लिए हमारे मेहमानों को आमंत्रित करूँगी। हमारे भारतीय रेलवे के अनन्य भाई कीर्ति, असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर आमोद भाई पांडे, एस मीरा फिटनेस बिजनेसमैन, काला घोड़ा सर्कल के पास बहुत बड़ा फिटनेस का उसका शोरूम है और आज उसका जन्मदिन भी है। आइए प्लीज आइए। और हमारे विजया लक्ष्मी बहन, डायरेक्टर न्यूटन इंजीनियरिंग, आप भी वेलकम, पधारिए। और हमारे चारपोट साहब जो भी नए नए बाबा के बच्चे बने हैं, डिप्यूटी कमिश्नर बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और भाइयों को मैं कहूँगी कि दीप प्रागट्य के लिए, हाँ जी आइए। और विधि अनुसार हम तिलक भी करेंगे। आइए, ब्रह्मा कुमारी बहनों को मैं आमंत्रित करूँगी। शांति, ओम शांति। 3 बार अगर हम दिल से कोई बात उच्चारण करते हैं तो हमारा और जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार करता है। और जो चीज़ सबकॉन्शियस स्वीकार करता है वो प्रैक्टिकल होती है। तो ओम शांति का अर्थ ही है मैं शांत स्वरूप हूँ। तो 3 बार करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तो
ये बातें अच्छी रीति अंदर ग्रहण होती है। इसीलिए 3 बार दिल से करना है हमेशा, ठीक है। अभी ये जो हेल्थ का है वो 3 दिन का वास्तव में सेमिनार है, लेकिन हम 2 दिन में वो फिनिश करेंगे। और दूसरे कई सेमिनार है, उसमें से एक है तनाव मुक्त रहकर संबंधों में मधुरता और जॉब और बिजनेस में प्रगति कैसे करें, उसकी विधि सिखाएंगे। वो भी 3 दिन का है, ये भी 3, लेकिन हम 2 को कंबाइन करेंगे। तो ये जो भी बात हम बताने जा रहे हैं वास्तव में वो थियोरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं, चाहे वो सफलता की हो चाहे वो हेल्थ की हो। पहले हमने जीवन में उसका उपयोग किया है और जब रिजल्ट मिला तभी हम दूसरों को बताते हैं। आज दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही है और कई बीमारी की तो दवा नहीं है। एलोपैथी दवा ही साइड इफ़ेक्ट करके बीमारियों को बढ़ा रहा है। हर एक मेडिसिन के ऊपर लिखा है इसकी साइड इफ़ेक्ट है, फिर भी हम लेते हैं। तो अभी यहाँ हमें ये सीखना है कि कैसे एलोपैथी दवा से बचे और हमारे रसोई घर में ही सारे मसाले दवाइयाँ है। बीपी डायबिटीज से लेकर कोरोना कैंसर तक की दवा आपके रसोई घर में ही है। तो ये कैसे उपयोग करना है, उसका मूड क्या है, बीमारी का मूड ही हम अच्छा कर देंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो पहले मैं आपको हमारा थोड़ा परिचय देंगे कि कैसे हमें ये विचार आया कि ये सेवा में लगूं। वास्तव में मैं आपके जैसी गृहस्थ ही हूँ, रहती हूँ गृहस्थ में, परिवार है, बच्चे बच्चे के बच्चे सब है, लेकिन जो चीज़ मुझे मिली वो सबको देने की एक प्रेरणा आई। आज से 40 साल पहले मेरे पास एक बुक आई थी, ब्रह्मांड की एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। वो मैंने तो लाइब्रेरी में से ही पढ़ने के लिए लाती थी तो आई। अभी इसमें बहुत अच्छी रीति एनर्जी की बातें समझाई थी और कहा कि आपके सबके अंदर ही एनर्जी है, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं उस एनर्जी का उपयोग करके। फिर उसमें जॉब का बताया था, बीमारी का बताया था, संस्कार परिवर्तन का बताया था। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने करीब 50 बार उसको पढ़ी और उसके पॉइंट लिखे। तो पहले मैंने मेरी अंगुली में यूज़ किया। ये अंगुली में बहुत बड़ा मसा था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था और मुझे तो डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से ही। उतने में ये बुक आई, शायद भगवान को मेरे द्वारा कुछ कार्य कराना है। हर चीज़ में मैंने देखा कि उसको कुछ कराना है तो वो मेरे को पहले कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे देता है। तो ये बुक में से लिखा था कि कैसे एनर्जी फ्लो करनी है, विचार और एनर्जी देनी है हाथों से। उस समय तो मेडिटेशन नहीं आता था, अब मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं छोड़ी थी। तो हमने ये शुरू किया, समय लगा, लेकिन वो कोई भी दवा या ऑपरेशन बिना चला गया। दूसरा मैंने ट्राई किया मेरी जॉब पर, मैं अकाउंटेंट थी, तो उसमें लिखा था आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो कॉमर्स लाइन है तो फाइनेंशियल कंट्रोलर का करूं, और मुझे प्रमोशन मिला फाइनेंशियल कंट्रोलर का। फिर थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद मैंने सोचा मुझे जनरल मैनेजर बनना है। तो उसके लिए कमेंट्री विचार चलाए और हम जनरल मैनेजर बने। बहुत बड़ी कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उसमें हम जनरल मैनेजर थे। और तीसरा मैंने ट्राई किया
संस्कार परिवर्तन किसी का, ये 3 चीज़ हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर ही बहुत शक्ति है, और फिर उसका उपयोग करके हम जल्दी जल्दी रिटायर्ड हो गए। इस एनर्जी को इजी बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, जैसे रेकी, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर की एक संस्था थी, वो भी किया, लेकिन कहाँ भी मुझे शॉर्टकट नहीं मिला। फिर वो ढूंढते ढूंढते हम ब्रह्मा कुमारी में आए, और ब्रह्मा कुमारी में 7वें दिन जब मेडिटेशन का शिविर कराते हैं, तब उसमें आया कि मन शांत नहीं रह सकता, लेकिन हमें मन को क्रिएटिव बनाना है विथ पॉजिटिव थॉट्स, तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाएगा। तो ये मेरे को टच हो गया और हम इसमें आगे बढ़े। फिर उसका साइंस अनुसार भी रिसर्च किया कि कैसे ये संकल्प काम करते हैं और कैसे अंदर हमारे सबकॉन्शियस में छपता है। तो इसमें मैं आगे बढ़ी और इस एनर्जी का हर चीज़ में उपयोग किया, प्रॉब्लम में, बीमारी में, घर को आगे बढ़ाने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में, सब में यूज़ किया। और फिर हमें विचार आया कि इतनी अच्छी एनर्जी की हमारे पास शक्ति है, क्यों ना हम सभी जगह पे जाके सबको अवेयरनेस लाए तो सबका जीवन बनेगा। तो फिर 2001 में हमने रिज़ाइन कर दिया और मेरे हस्बैंड की सॉल्ट प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी, वो भी बंद कर दिया और फिर हम इस सेवा में लग गए। फिर सब रिसर्च शुरू किया, क्योंकि अभी मुझे दूसरों को समझाना था। मैंने तो उपयोग कर लिया, 21 साल में हम रिटायर हो गए। आप सोचो, 21 साल जॉब किया और बिजनेस किया और हम रिटायर हो गए। अभी इस दूसरों को समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, इसीलिए हम रिज़ाइन हुए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। तो ये साइंस अनुसार, क्वांटम साइंस, न्यूरो साइंस, सारी बातों को अच्छी रीति समझकर एक एक बातों को इस राजयोग मेडिटेशन से जुड़ा। और फिर मैंने माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम देना छोटे छोटे शुरू किया। फिर ये आगे रिसर्च करती गई, कुंडलिनी, चक्र, शास्त्रों, वैदिक साइंस, ये सब बातों में बस मेरी एक लाइफस्टाइल बन गई, सब ढूंढते रहना और इस बातों को, इस राज्यों को इजी बनाना, जिससे सब उसका उपयोग कर सके। तो ये हमारी, वैसे भी मेरी पढ़ने की आदत तो थी, लेकिन ये रिसर्च करने की आदत हो गई। चल रहा था, बहुत अच्छी सेवा हो रही थी, पब्लिक प्रोग्राम हो रहा था। इतने में 2013 में मेरे हस्बैंड को एक बीमारी आ गई। वैसे हमारे घर में बीमारी नहीं है, लेकिन 2 दिन में ही उसको डिसेबल कर दिया। पाँव से शुरू हुआ, दोनों पाँव जैसे उसमें कोई ताकत ही नहीं है। तो हम तो सोचते हैं ना वीकनेस है, तो हमने सोचा कि वीकनेस है तो थोड़ी दवा वगैरह लाए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ शुरू हुए, उसको कुछ पता ही नहीं चले कि कुछ पकड़ा है कि कुछ चप्पल पहना है, कुछ नहीं। तब तक तो हमें ऐसा ही लगा कि वीकनेस आ रही है, क्योंकि हाथ हिलते थे, पाँव सब, लेकिन चल नहीं सकता था, उसको टायर्डनेस फील होता था। तो हमने सोचा वीकनेस है। तीसरे दिन उस चाय पीने हम बैठे सुबह में, तो चाय मुख टेढ़ा हो गया और चाय नीचे निकलने लगी। तब हमें लगा कि ये तो वीकनेस नहीं है, ये तो कुछ और है। तो हम तुरंत डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में। जब वो दवा लेने गया था ये वीकनेस की, तो उस डॉक्टर ने बोला था, अगर ये बढ़े, कंट्रोल में न आए तो मेरे पास नहीं आना, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना।
तो हम सीधे गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। सुबह में तो वो खुद तैयार हुए, धीरे धीरे गाड़ी में भी मेरे साथ बैठा, और फिर हम राह देख रहे थे डॉक्टर की। तो 2-3 घंटा बैठे थे, उतने में तो वो चलना कर सब कुछ करना बंद हो गया, कंप्लीटली व्हील चेयर। डॉक्टर ने सब टेस्ट किए वगैरह, फिर कहा इसकी नर्वस सिस्टम फेल हो रही है, सब अंग छोड़ रहा है, पार्किंसंस की असर है, और अभी मुख्य अंग बाकी है, बाकी हाथ पांव मुख छोड़ता जा रहा है, तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो हमने कहा इमीडिएटली दो, क्योंकि अच्छा था कि हम अमेरिका में नहीं थे, हम इंडिया में थे। अमेरिका में होते तो प्रॉब्लम होता। आप सबको लगता होगा कि क्यों, उसकी बहुत कहानी है। तो यहाँ थे तो लक्की थे। फिर डॉक्टर 24 घंटा चेक करता था कि ये कंट्रोल में आ रही है या नहीं। रोज़ 1 लाख रुपए का इंजेक्शन दिया। 3 दिन के बाद कहा कि अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। 7 दिन हुआ, 8.5 लाख रुपए का बिल आया। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी अभी इस भाई को आप घर ले जाओ। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि ये तो हमने सिर्फ नर्वस सिस्टम फेल होती हुई बचाई, अभी जो स्पेयर पार्ट छूट गए, माना जो अंग छोड़ दिया है, उसकी अच्छी होने की अभी तक कोई दवाइयाँ नहीं है। मुझे साइड में बुला के बोला कि अभी ये दोबारा ऐसा भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, आप डिप्रेशन में नहीं जाना, प्रेम से उसकी अभी सेवा करते रहो, क्योंकि कुछ कर ना सके बेड में, भोजन भी मुझे क्रश करके मिक्सचर में बच्चे की तरह स्पून से खिलाना पड़ता था, कपड़ा पहनाना सब मुझे करना पड़ता था। तो जब वो डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन में नहीं जाना, तो मुझे बहुत हंसी आई। तो डॉक्टर कहते कि इतनी बड़ी बीमारी और आप हंस रही हो। मैंने बोला आप बोला ही ऐसा ही, डिप्रेशन और मैं हो ही नहीं सकता। लोगों का डिप्रेशन इस राजयोग से निकाला, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का भी इसके गया है, तो मुझे कहाँ से डिप्रेशन होगा। फिर हम तो जैसे वैसे करके गाड़ी में बिठाया और ले गए घर पे। और मुझे पूरा नॉलेज है, क्योंकि ये ज्ञान को मैं पी गई हूँ, एक एक चीज़ रग रग में आ गया है। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ होता है हमारे खुद के ही कर्म, और कर्म है एनर्जी, और एनर्जी हमारे अंदर जैसे कैसेट में कैसे सीडी में गीत भरे होते हैं, ऐसी एनर्जी के लेयर्स है। अभी ये नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म है जो कोई जन्म के होंगे, अभी मैं उसको पॉजिटिव से उसको ख़त्म करना है, यही थियरी है। तो हमने, और संकल्प मेडिटेशन तब तक तो मैं सीख गई थी, 2013 लाखों को मैं सिखा रही हूँ ये चीज़, 2001 से इसके पीछे पड़ी हूँ, 23 साल हो गए। हर साल मैं इंडिया 6 महीना आती हूँ, गांव जाके जो भी बुलाते हैं हमारे बहनें, वहाँ जाके ये सब सिखाती हूँ। तो फिर मैंने ये मेडिटेशन शुरू किया, जैसे 24 घंटा का हो, और उसको तो बस यही सोचना था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, ऐसा बस ये उसको यही सोचना, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं थी कि वो सोच सके। तो जो करना था वो मुझे करना था। और फिर मैंने उसको एनर्जी देना शुरू किया, और जब 4 महीने तक कोई फेर नहीं, लेकिन मुझे आज पे वीडियो में भी सुना ना, विश्वास, दृढ़ता, ज्ञान, नॉलेज, उस आधार से मुझे पता था जब उसके कर्म फिनिश होंगे वो जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो 4 महीने के बाद थोड़ा पाँव हिलना शुरू हुआ, तो हमें लगा कि अभी हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, बैटरी चार्ज हो रही है। फिर भगवान ने हमें टचिंग देना शुरू किया, अभी ये कर, ऐसे कर, ऐसा करता दूसरे 2 महीने में, माना टोटल 6 मंथ्स, वो जैसे थे वैसे हो गए। आज उसको कोई कह नहीं सकता कि उसको इतनी बड़ी बीमारी आई थी, ना ऑपरेशन ना कोई दवाई।
ये है मेडिटेशन का कमाल। तो हमारा स्वस्थता और सफलता का राज हम सबको बता रहे हैं। वो बात हुई, फिर मैंने, क्योंकि हॉस्पिटल में उसको एक्टिव रखने के लिए ले जाना पड़ता था, वो बैठाए, थोड़ी देर पकड़े, चल हिलाए, तो जिससे वो स्थित ना हो जाए बेड में, मीन्स के फिर तो शरीर बिगड़ जाता है ना। अभी तब मैंने देखा कि सभी जगह पे बोर्ड मारा था, ये सिम्टम्स है तो इस डॉक्टर को मिलो, इसको मिलो, लेकिन कहाँ नहीं लिखा था कि अच्छा ये प्रॉब्लम होवे ही नहीं, इसके लिए क्या करें। तो मैंने सारी सिस्टम ढूंढी, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, सारी सिस्टम कैसे काम करती है अंदर, और ये हुआ क्यों। फिर मैंने उस प्रकार के हेल्थ के टॉपिक शुरू किए। बहुत अच्छी रीति जा रहा था, सफलता का करा रही थी, सब हर एक प्रकार के टॉपिक पर लेती हूँ। बच्चों को याद शक्ति, एकाग्रता, डर से कैसे मुक्त करे, आदतों से कैसे मुक्त करे, ये सब कराती थी। उतने में भगवान ने हमें दूसरी एक प्रॉब्लम दिया। वो अभी ये जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि मैं अफ्रीका प्रोग्राम कराने गई थी, दिल्ली गई थी, तो वो लोग ने कहा आप इतनी रिसर्च कर रहे हो, अल्कलाइन बॉडी पर करो ना। तो मैंने बोला ये अल्कलाइन बॉडी है क्या, क्योंकि ये 4-5 साल पहले की बात है। फिर तो 3 साल कोरोना आ गया, तो मैं तो आई ही नहीं थी, अभी आई। तो ये तो अल्कलाइन मैंने, फिर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, घर में है, सब कुछ करना है, वो प्रोग्राम चालू है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, याद ही नहीं रखा। इतने में दूसरा प्रॉब्लम दिया, क्योंकि भगवान को चोटली पकड़नी पड़ती है मेरी, तो बिठाती है, बोले कि अभी तू नहीं करती है ना, चल मैं तेरे को कराता हूँ अभी, क्योंकि उसको तो दुनिया का कल्याण करना है। तो मुझे सडनली मुझे मुख में फोड़कियाँ होती थी और मैं एलोपैथी दवा नहीं लेती थी। तो ऐसे एक होवे, दूसरी चालू है, उसको कुछ करूँ, घर की फटकड़ी वगैरह अच्छा हो जाए, दूसरी चालू हो जाए, ऐसा करते करते मेरी जीभ में 2 फोड़कियाँ आ गई। और उस टाइम में यहाँ थी और प्लेन बंद हो गए कोरोना के समय। अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँ तो मुझे हॉस्पिटल में डाल दे, नहीं ऊपर पहुँचने वाली तो भी पहुँचा देते थे उस टाइम। तो मैंने बोला मुझे जाना नहीं है। और वो फोड़कियाँ बहुत समय से हो रही थी, 1 साल हो गया था मैंने, लेकिन प्रोग्राम में बिजी थी, मैं बहुत ये नहीं लिया, होगा घी लगाऊँ, ये करूँ, चला जाए आए। फिर मैं ऐसे ही बॉडी चेकअप के लिए गई, जब मैं अमेरिका वापस गई तब, क्योंकि हर साल इंश्योरेंस वाला कराते हैं। तो उसने मैंने बोला कि ये फोड़कियाँ 1-2 साल से है, तो क्या होगा, उसकी कोई दवा? तो बोले कि बायोप्सी कराओ। बायोप्सी बना कैंसर। हाँ, तो अभी एक कैंसर का, तब मैंने बोला कि अभी क्या करें, ये तो कैंसर है। और अच्छा हुआ वो लोग ने डेट मुझे दी 5 महीने के बाद की टेस्ट की। सितंबर में गई थी, फरवरी 28 को दिया। उतने में अभी ये मैं विचार कर रही थी कि उसका ढूंढूं, इतने में मुझे इन्फेक्शन सीवियर हो गया, ना बैठ सकूं, ना चल सकूं, ना सो सकूं। तो मैंने बोला अभी करे क्या। तो मैं तो जब ऐसे प्रॉब्लम आवे ना, दुनिया में लोग भगवान को छोड़ के इसके पीछे पड़ जाते, मेडिटेशन छोड़ देते। मैं मेडिटेशन ज़्यादा करती उस समय, ना बिठाए तो भी बैठ के करती। तब टचिंग दी गूगल, मैंने कहा हाँ गूगल गूगल किया कि यूरिन इन्फेक्शन नहीं, ये क्या है। तो सब चेक किया तो दिखाई दिया, क्योंकि उस टाइम पे 4 दिन की पब्लिक हॉलीडे थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नहीं तो घर वाले मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते, ये ऐसी हालत हो गई थी। तो अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल ही बंद थी, तो मैं घर पे ये ढूंढा। फिर मैंने सब चीज़ें देखी घर में क्या है, तो बेकिंग सोडा आया। अभी बेकिंग सोडा तो सबके घर में होता है, उसमें जो लिखा था बेकिंग सोडा लेना, मैंने लेना शुरू किया सुबह और शाम 2 टाइम। और मुझे अच्छा हुए, कम होते 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 1 वीक में वो अच्छा हो गया विदाउट मेडिसिन। मैं डॉक्टर के पास गई नहीं। अभी उस समय में मुझे जीभ में थोड़ा अच्छा लगने लगा, लिया बेकिंग सोडा इन्फेक्शन के लिए, लेकिन जीभ में कोई परिवर्तन आने लगा।
मैंने बोला कोई कनेक्शन है इसके साथ, क्योंकि मेरा काम ही है हर चीज़ का सोच के उसकी रिसर्च करना। मैंने कोई कनेक्शन है बेकिंग सोडा के साथ, फिर मैंने रिसर्च शुरू किया। तब पता चला कि हमारी सारी बीमारियों का कारण पीएच और मेटाबॉलिज्म। मैंने ये ढूंढकर, और ये जब ये जो भी बताया वो मैंने लेना शुरू किया, वो कैंसर का टेस्ट करना ही नहीं पड़ा, कैंसिल करवा दी मैंने अपॉइंटमेंट ही। जब मैंने ये सारी उसकी चार्ट देखा तारे पता चला कि 5.8 से नीचे पीएच जाता है तो कहाँ ना कहाँ आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स होता है, कैंसर होना शुरू हो गया है। तो तब मुझे याद आया, मैंने तो चेक नहीं किया, वो लोग ने भी ब्लड रिपोर्ट सब निकाले थे, यूरिन रिपोर्ट, तो मैंने सब रिपोर्ट चेक किया तो मेरा 5.5 आया। इसका मतलब कैंसर था। और वो आज 3 साल हो गए, चौथा साल हो शुरू हुआ ना, मुझे टेस्ट करने पड़ा, फोड़किया प्रॉब्लम सब चला गया। मैंने कंटिन्यू लेना शुरू किया है, वो थेरेपी चालू की। आज वही चीज़ मैं सबको बता रही, एक चीज़ की बीमारी जो भी हमारे होती है वो क्यों होती है और उसके निवारण कैसे करें। घर में ही सब मसाले दवाइयाँ है, और याद रहे ये जो मसाले हैं ना उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी जो विधि है वो सीखना पड़ता है, तो ये हमें मदद कर सकती है। तो इसीलिए आज हम शुरू करते हैं कि कैसे ये हमारी ये 2 इम्यून सिस्टम हैं, एक ब्रेन में है और एक पेट में है, शरीर में। हर एक बीमारी का कारण पीएच और मेटाबॉलिज्म। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 2 चीज़ आती है, एसिड और क्षार। अभी एसिड और क्षार का अगर बैलेंस है तो हेल्दी, लेकिन एसिड जो बढ़ गया तो बहुत बीमारी आती है। एसिडिक बॉडी में हर एक बैक्टीरिया को पोषण मिलता है, बढ़ते हैं। और क्षारीय बॉडी, अल्कलाइन बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया जी नहीं सकते, कैंसर के सेल्स भी जी नहीं सकते। तो ये जो, और मेटाबॉलिज्म जो है वो है चयापचय की क्रिया। पेट में अन्न की मीन्स प्रोसेस होती है भोजन की, और ब्रेन में हमारे विचारों की। चयापचय की क्रिया माना एनर्जी से जुड़ा है, और पीएच पेट से जुड़ा है। तो एसिड का अर्थ ये नहीं है खट्टा खाने से एसिडिटी वगैरह होता है। हाँ, डॉक्टर तो क्या कहते हैं, एसिडिटी है खट्टा खाना बंद करो, अचार नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, खट्टी बंद करें। वास्तव में खट्टी चीज़ से एसिड नहीं होता है, ये हमें अच्छी रीति आप समझना। आई विश कि आप पेन पेपर लेके आए होते, कल लेके आना, उसकी जो विधि है अच्छी रीति लिखोगे, क्योंकि बाद में आप मुझे पूछेंगे तो क्योंकि बहुत बोलना होता है, इससे अच्छा है आप लिख लेना। कल मैं उसकी विधि जो है रिपीट करूँगी, आप सब पेन पेपर लेके आना। तो ये जो हमारा जो पीएच लेवल है वो एसिड और क्षार का बैलेंस, और क्षार के साथ कैल्शियम जुड़ा है और मेटाबॉलिज्म के साथ प्रोटीन जुड़ा है। तो मेटाबॉलिज्म का अर्थ कि जो भी विचार हम करते हैं, क्यों ये क्रिया बिगड़ती है, जो भी विचार हम करते हैं उससे रसायन उत्पन्न होते हैं। अभी ये जो ब्रेन में मतलब हमारी जो आत्मा का जो मुख है वो है मन, और विचार उसका भोजन है। जब हम नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीज़ों में ही बिजी रखते हैं तो हमारे अंदर ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से ही आजकल स्ट्रेस बढ़ गया है। वो एनर्जी लेवल डाउन कर देता है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है,
और ये चयापचय की क्रिया अर्थात आगे आएगा, एक के एक सेल्स को एक्टिव रखना, सारी चीज़ें पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, आप भोजन जो लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, मिनरल विटामिन वगैरह बनाना, सारा काम इस चयापचय की क्रिया का है। तो आज की जीवन शैली अनुसार आप सारा दिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ, शरीर के लिए ही कर रहे हैं और सोचते रहे सिर्फ नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीज़ों। एक मिनट भी आप शांति से मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं, तो ये जो है चयापचय की क्रिया हमारे विचारों पर आधारित है, क्योंकि ये चलाने वाली एनर्जी ही ये है। तो ये जो है सूक्ष्म को हमें क्लीन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और पेट में भी जैसे भोजन लेना जरूरी है, लेकिन भोजन कैसा लेते हो? जंक फूड है या पौष्टिक भोजन है? भोजन लेके चबाते कितने हो, कैसे हो? कहते हैं ना 32 बार 32 बार चबाओ, गिनना नहीं है। हाँ? लेकिन कहने का भावार्थ यह होता है, धीमे धीमे जितना खाएंगे, जितना आपका अच्छी रीति उसको यहाँ ही क्रश कर देंगे, सलाइवा जाएगा तो हजम अच्छी रीति हो जाएगा, तो सारी शक्तियाँ बनेगी। तो इसीलिए भोजन कैसा खाते हैं ये भी महत्व का है, और कैसे पचाते हैं वो भी महत्व का है। अच्छी रीति पचेगा तो ये खून के रूप में शरीर की शक्ति बनेगी, और भोजन पचेगा नहीं तो एसिड बनकर बैक्टीरिया बने बीमार करेगा आपको। तो ऐसे ही ब्रेन में हमारे अंदर विचार हम सारे दिन जो भी करते हैं उसका भी प्रोसेस होना चाहिए, उसको भी पचाना है। लेकिन आजकल की जीवन शैली अनुसार ये नेगेटिव व्यर्थ जो है वो है जैसे जंक फूड। जो आप इस जंक फूड देने से आत्मा भी बीमार हो गई है, तो ये क्रिया भी अच्छी रीति नहीं चल सकती। तो आप भोजन लेते माना अच्छा सोचिए, फिर उसको कितने बार आप दिन में रिपीट करते हो, कैसे उसको प्रोसेस होता है, उसके अनुसार हमारी आत्मा की शक्ति बन जाती है। तो वो आत्मा की शक्ति एक गुणों पर आधारित है। गुण उसका पौष्टिक भोजन है, आत्मा का ज्ञान ये पौष्टिक भोजन है, उसको उसका जरूरियात है, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। इसीलिए गीता में भी ये बताया है, लेकिन हर एक की बुद्धि अनुसार उसका विस्तार किया है। हाँ, कि कहा है कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान, जिससे तू मेरे तक पहुंच सकता है। अर्जुन को कहते हैं ना, हाँ, सब धर्म छोड़ अपने स्वधर्म में स्थित हो जा। हमने वादा कर लिया ये स्वामी नारायण, ये हरे कृष्ण, ये राधे को माने, ये नहीं, स्व आत्मा। और आत्मा का धर्म शांति, वो शांति में स्थित होना है। तो हमारे सारे गुण एक्टिव हो जाएंगे, तो वो आत्मा की शक्ति बनाएगा। तो जब हम ये हमारे में एसिड जब बढ़ जाता है, कई बार हम सोचते हैं कि खाना खाया है वो तो निकलना ही है ना, कचरे से थोड़ा अंदर रहेगा। कहते हैं ना, याद रहे कचरा निकलेगा, लेकिन क्रश होकर प्रोसेस नहीं हुआ, भोजन सड़ा। तो चीज़ें सड़ती हो तो क्या होता है? हाँ, बाहर भी चीज़ सड़ती है तो गैस होता है, फिर वायु होता है, गंध मारती है। तो ये पेट में भी ऐसा है, आपने उसकी विधि अनुसार नहीं खाया तो वो भोजन सड़ता है। सड़ता है तो गैस उत्पन्न होता है, गैस से एसिड उत्पन्न होता है, और वो बैक्टीरिया, वो एसिड बना इस प्रकार के बैक्टीरिया। और जो एसिड माना गैस से जो वायु बनती है, वो वायु इस बैक्टीरिया को ट्रैवल कराता है। वायु को कभी भी
स्पेस नहीं चाहिए, जहाँ भी जरा जगह मिली बैठ जाता है जाके। तो ये वायु हमारे शरीर में घूमता है, साथ में बैक्टीरिया ले जाता है। उसमें बताया था कि जहाँ कमजोर अंग है वहाँ बैक्टीरिया इकट्ठा होता है। कमजोर अंग का अर्थ है हमारे जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र से मुख्य 7 अंग है, और वो अंग में पाप और पुण्य दोनों भरे हैं। तो जो कमजोर चक्र है वो कमजोर अंग है, माना वहाँ पाप कर्म है, और जहाँ जिसका पाप कर्म है वहाँ बीमारियाँ क्रिएट होती है। जर्म्स वही है, कैंसर के सेल्स कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन किसी का चक्र हार्ट का वीक है, पाप कर्म है, तो हार्ट के आगे प्रॉब्लम होगा। किसी का गले में है तो गले में प्रॉब्लम होगा, किसी का पेट में है तो पेट में होगा। तो ये जो वायु है वो आपके बैक्टीरिया को ट्रैवल करा रहा है, और फिर छोटी छोटी बीमारियां शुरू हो जाती है। एसिडिक बॉडी में सारे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, उसको पोषण मिलता है और बढ़ने की स्पीड एकदम हाई होती है। लेकिन ये अल्कलाइन बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया जी नहीं सकते। इसीलिए जब हमने ये सब रिसर्च किया तो ये इसके वजह से मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ प्रैक्टिकल करके, चाहे सफलता का है, चाहे संबंधों का है, चाहे ये दवाइयाँ का है। अभी ये हेल्थ का ऐसा है, गाड़ी जैसा तो नहीं है कि दूसरों की गाड़ी पर गाड़ी सीख लो, हाँ? लेकिन ये हेल्थ का तो जब तक हम ट्राई ना करें तब पता नहीं चले, और बीमार ना होए तब तो कैसे ट्राई करें। अभी हमारे 35 ग्रुप है, उसमें प्रश्न उत्तर का भी ग्रुप है। तो लोग प्रश्न पूछते हैं, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये घर का प्रॉब्लम है, ये है, तो उसका सॉल्यूशन हम बताते हैं ढूंढ के, और फिर वो ट्राई करें, उसको अच्छा हो जाए, फिर हमारे नोट में आ जाता है। ऐसा करते करते कई बीमारियों पर उसको ट्राई किया। कईयों की डायबिटीज़, बीपी तो मेरा भी चला गया। कैसे, जब मैं पहले आती थी तो ये सब नहीं पता था, तो यहाँ हम क्लास कराते तो समय का भोजन का नहीं रहता, और टाइम भी बदल जाता है, और भोजन भी 3 टाइम हैवी हो जाता। तो मुझे कुछ होता नहीं था, ये भी रिसर्च करने के लिए ही भगवान ने दिया। वहाँ गई, बॉडी चेकअप का टाइम था, तो बीपी 280, कोलेस्ट्रॉल, LDL सब बढ़ गया, HDL एकदम डाउन, प्लेटलेट्स सारा रिपोर्ट इनबैलेंस। दवाइयाँ तो दी क्योंकि इमीडिएटली शुरू करना था। आपको पता है ना कि बीपी की गोली कभी छूटती नहीं है, लेकिन हमारी छूट गई 1-2 साल में। तो पहले मैंने वहाँ थी तो ये सब रिसर्च किया, और वो रिसर्च अनुसार मैं दूसरी बार आई तो लेके गई वो, और उससे मेरा सब बैलेंस हो गया, दवा भी छूट गई, 100 होने लगा बीपी। कभी भी इस चीज़ों से ना हार्ट अटैक आएगा, ना कभी घुटनों का प्रॉब्लम होगा, ना कभी आर्थराइटिस होगा, ना कभी डायबिटीज़ होगा। इस बात को आप अच्छी रीति समझ लेना, तब उसका फायदा है। बाकी एक कान से सुना, हाँ, भगवान ने कान भी सीधा रखा है, सड़ा जाता चला जाता है। हाँ? अभी ये जो है हमारे अंदर, हम जो बॉडी चेकअप कराते हैं, अभी बॉडी चेकअप कराते हैं तो इससे बीमारियां कम हो रही है क्या? नहीं, बढ़ रही है। मशीन चला रहे हैं। पहले के ज़माने में बात बात में क्या बॉडी चेकअप किया, टेस्ट करवाते थे? नहीं करवाते थे। हाँ, आज कैंसर का सेल्स हर साल कराते हैं तो भी कैंसर तो हो रहे हैं, बीपी हो रहा है, अटैक हो रहा है। इसका कारण मशीन चल रहा है, इफेक्ट नहीं हो रही है, खिस्सा खाली हो रहा है, कुछ भी दूसरा नहीं है।
क्योंकि मशीन तो चलाना ही पड़ेगा, इतने महंगे हैं तो, स्टाफ रखा है, सब कुछ है तो। और इससे आपको कोई टेस्ट से कोई आपको प्रॉब्लम दूसरा कोई नहीं आएगा, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पॉकेट जरूर खाली होगा, बराबर। तो बीमारी दवा से कैसे बचे, हमारे अंदर जो ये जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे चलता है, ये कहाँ से ये एनर्जी आती है, वो बहुत रिसर्च मैंने किया। वो हमारी सफलता में भी काम देता है, करता है, और बीमारी में भी। हमारे अंदर हमारे विचारों से अनेक प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं, और वो रसायन से न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और हार्मोन्स बनते हैं। नेगेटिव वर्ड से हम नुकसानकारी रसायन बनते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, और पॉजिटिव से अच्छे विचार, अच्छे रसायन बनते हैं। उसके साथ साथ दो रसायन ऐसे हैं जिससे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, एक सेरोटोनिन और एक मेलाटोनिन। ये जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना तो वो गोलियां देते हैं, हाँ, जिसका भी डिप्रेशन है वो गोली है, लेकिन ये काम नहीं है, तो सब सुलाने के लिए होती है, इससे किसी का डिप्रेशन नहीं जाता है। क्योंकि ये दो रसायन कहाँ से भी नहीं मिलेगा, कोई स्थूल चीज़ों से नहीं मिलेगा। पॉजिटिव विचारों से सेरोटोनिन उत्पन्न होता है, और गाढ़ निद्रा में मेलाटोनिन। ये बात बहुत समझने जैसी है। ये मेलाटोनिन ये एक एनर्जी है, प्राण शक्ति कहो, विश्व शक्ति कहो, विश्व चेतना कहो, ये एक ही चीज़ है जो आपके ये शरीर को चला रही है। तो ये एक प्रकार का रसायन मिलती है, उसे ये शक्ति हार्मोन्स उत्पन्न होता है, वो दुनिया में कहाँ नहीं मिलता। वो आत्मा की बैटरी चार्ज करती है, और वो है सिर्फ ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से मिलता है। ये बात मैंने यूनिवर्सल एनर्जी में भी सुनी थी, लेकिन डिटेल मेरे पास नहीं थी। अभी डिटेल मिली मुझे कि ये मेलाटोनिन है क्या। मेलाटोनिन आपकी जीवन और शरीर दोनों को चलाने वाली चीज़ है, और उसको जो हैंडल करती है वो हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरो सेल्स। तो ये जो अभी इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से ये दोनों रसायन इनबैलेंस है, जैसे होते ही नहीं। और शॉर्टेज ऑफ ये रसायन डिप्रेशन, माइंड का जो भी प्रॉब्लम सिंड्रोम निकल रहे हैं, सिंड्रोम कुछ नहीं है, ये रसायन की कमी है, और ये बात कोई समझाते नहीं है। देखो, मुझे तो कोई चेला बनाना नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। मेरे को ये जो समझा और जीवन में उपयोग किया वो बता रही हूँ। तो अभी जो हमारा सेरोटोनिन है वो सारी सिस्टम को, चयापचय की क्रिया को एक्यूरेट घड़ी चलाता है। आपको सुलाना, उठाना, डाइजेस्ट करवाना, ये सेरोटोनिन वो पॉजिटिव जितना बनेंगे वो बायोलॉजिकल क्लॉक फिर से सेट होगा। और बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हुआ हमारे अंदर। बायोलॉजिकल क्लॉक એટલે हिंदी में कहूँ तो जैविक घड़ी। एक सृष्टि की घड़ी है, एक हमारे अंदर घड़ी रखी है जो टाइम पर खाना पीना सोना सब करवाती थी। लेकिन आज सब कुछ उल्टा, कोई उसके हिसाब से नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक अभी डिस्टर्ब हो गया, और वो डिस्टर्ब हुआ तो हमारा स्लीप साइकिल्स है क्या? हमारी निंद्रा का चक्र। हम जब निंद्रा में जाते हैं तो ये 4 अवस्था में पास होते हैं। बीटा माना सोते जाते दिवस भर में आप जो भी कर रहे हैं वो विचार चालू होंगे। अल्फा माना नहीं आप सोते हैं नहीं जागते हैं। थीटा माना आप सो गए लेकिन थोड़ा भी आवाज आया जग गए। डेल्टा माना गहरी नींद। आप उसमें गए तो कुछ भी हो जाए घर में, चोर भी आ जाए, पता चलेगा नहीं। थीटा में मन नहीं सोता है, सिर्फ शरीर सोता है, और गहरी नींद में दोनों सो जाते हैं।
तब हम उनसे जुड़ सकते हैं। तब ब्रह्मांड से आप जुड़कर वो नेचुरल बैटरी चार्जर भगवान ने ऑलरेडी रखा था जब से दुनिया बनी। लेकिन हमारी आजकल की जीवन शैली अनुसार और विचारों की गति अनुसार इस बैटरी चार्जर को बिगाड़ दिया। इसीलिए भगवान को फिर से आना पड़ता है और हमें मैनुअल बैटरी चार्जर देता है कि अभी आप खींचो एनर्जी को और आपके ये बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करो। ये है मेडिटेशन। तो ये जो दिलता निंद्रा में अगर आप 20% भी जाए तो 4 घंटा काम करने की शक्ति आ जाती है। वो आजकल नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो विचार हम सारे दिन करते हैं तो हमारे 4 फुट में से हम वही प्रकार की एनर्जी खींचते हैं। दुनियावी चीज़ों की विचार, नेगेटिव विचार करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म बाहर आएगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी, पुण्य कर्म बाहर आएगा। तो ये बाहर खींचते हैं लेकिन अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो दिन में आपका मन इतना बिजी है तो वो अंदर प्रोसेस नहीं होने के कारण ओवरलोड हो जाता है। तो ओवरलोड होने से स्ट्रेस होता है। जैसे भोजन सड़ता है तो गैस से वायु उत्पन्न होता है, ऐसे ही विचारों प्रोसेस नहीं होता तो इससे भी गैस बनता है विचारों में और स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट द गैस। तो ये जो है, हम जब दिन में आपने कुछ अपने लिए समय नहीं निकाला, ना पॉजिटिव सोचा, तो रात को जब आप सोने जाते हैं, जब आप बैटरी चार्ज करने का समय है, तब वो सब डाउनलोडिंग। मन शांत है, एनवायरनमेंट शांत है। हाँ? वैसे भी स्थूल नेटवर्क में भी हम क्या करते हैं, दिन में अगर हम कुछ डाउनलोड करना चाहे तो गोल गोल घूमता रहेगा बड़ी फाइल, फिर हम क्या करेंगे, रात को रख देंगे। क्यों? क्योंकि सब नेटवर्क फ्री है, सब सोते हैं तो जल्दी डाउनलोड हो जाता है। ऐसा ही यहाँ है। ये रात को सब डाउनलोडिंग करना, हमारे अंदर ऑफिस है ना, उसको अरेंज करता है, सब फाइलें मुँह रखता है। तो इसीलिए ये गहरी नींद में आप जाए तभी आपकी बैटरी चार्ज होगी, और गहरी नींद में तब जा सकेंगे जब पॉजिटिव विचार करेंगे। तो ये है अभी इस डेल्टा गहरी नींद में जाने का समय। दिन में आप सारा दिन सो जाओ ना, नहीं जा सकते, डेल्टा निद्रा में नहीं पहुंच सकते, सिर्फ थिटास तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा है। ये एनर्जी ब्रह्मांड की हमारे अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जिसको साइंस कह रहा है, वो आता है। तो उसका समय बताया है 10 से 5, 6 सूर्योदय होवे उसके 1 घंटे पहले ये चक्र बंद हो जाता है। सूर्य से जुड़ा है सब कुछ। तो ये 10, इसमें भी 10 से 12 की पहली नींद बहुत महत्व की है, सबसे ज़्यादा शक्ति बढ़ती है। वो हम टीवी के सामने बैठ के समाप्त कर देते हैं। ऊपर से कचरा जो भरा तो सारी रात उस पर ही चलता रहता है, डाउनलोडिंग होती है। दिन की भी करवानी है और नया आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, भाग्य बीमारी या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो इसमें बताया है, ये मैंने गूगल इसमें से साइंटिफिक रीति से ही लिया है, गूगल में से, कि कैसे बनता है। तो ये 1 से 2 घंटे की हमारी ये चक्र होता है। किसी का जो डाउनलोडिंग ज़्यादा है तो चक्र बड़ा है। धीरे धीरे जैसे आप पॉजिटिव बनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चक्र छोटा होता जाएगा और आपकी नींद 20%, 30% आप जा सकेंगे। तो 3 चक्र अगर पूरा करेंगे तो 12 घंटा कोई भी थकान बिना आप अच्छी रीति फ्रेश रहकर काम करेंगे। ना टेंशन रहेगा, ना कोई प्रॉब्लम रहेगा।
आज सारा घर में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका कारण बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। इसीलिए ये जो सारा मैंने सिर्फ आपको मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के बारे में बताना था, इसीलिए कहा। अभी ये है पीएच। पीएच जो है इसमें बताया है 0 से 14। ये एक स्केल जो जैसा है, 0 से 7 और 7 से 14। 7 न्यूट्रल है। अगर आपका पीएच 7 है तो आप हेल्दी है। 7.35 मैं 7.5 तक कहती हूँ, 7.5 तक है तो हेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप कोई टेस्ट नहीं करवाओ, लेकिन पीएच जरूर चेक करो, बीमारी आपकी पता चल जाएगी। तो 7 से 14 वो क्षारीय है, 0 से 7 वो एसिड है। तो ये जो इसमें बताया है कि 7 से ग्रीन और डार्क ग्रीन, फिर नीचे जाता है, जितना कम उतना बुरा एसिड, जितना ज़्यादा वो क्षारीय। लेकिन ना क्षारीय होना चाहिए ना एसिडिक होना चाहिए, तब हेल्दी। क्षारीय तो होगी ही नहीं। आप देखना कितना परसेंटेज आप एसिडिक फूड खा रहे हो, उल्टा कंप्लीटली कर रहे हो। अभी तो अंदर जो कचरा है वही पहले निकालने में समय लगेगा। मैं कितने साल से पीछे पड़ी हूँ, हाँ, हेल्दी हूँ, लेकिन मेंटेन भी करना पड़ता है। तो इसमें बताया है कि 6.8 होता है तो आपके अंदर छोटी मोटी परमानेंट बीमारियां शुरू हो जाती है। हाँ, हार्ट प्रॉब्लम, माना बीपी, डायबिटीज़, ऐसा होना शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे पॉइंट ही खींचता है, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 5.8 होता है तो कहाँ ना कहाँ आपके अंदर कैंसर के सेल्स बाहर आ गए, आना शुरू हुए हैं, गांठ बन रही है, फोड़कियाँ बन रही है, पता नहीं कहाँ, लेकिन कहाँ ना कहाँ चालू हो गया है। ये कैंसर कैसे होता है वो मैं आपके अच्छे सेल्स ही कैंसर के सेल्स बन जाते हैं आपके विचारों के लिए कारण। ये कल मैं बताऊंगी कि कैसे मेरी बॉडी में भी है कैंसर सेल्स और आपकी बॉडी में भी है, हर एक की बॉडी में है, लेकिन एक्टिव कब होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने देखा कि 5.8 है तो मैंने सोचा मेरा रिपोर्ट कितना था, क्योंकि जब उसने टेस्ट किया तब तो मैंने इस पता नहीं था, तो मैंने कुछ चेक नहीं किया था, जो डॉक्टर ने कहा वो मान लिया। लेकिन जब ये देखा तो मैंने सब रिपोर्ट चेक किया तो मेरा 5.5 था। इसका मतलब वो कैंसर का सेल्स बाहर आना शुरू हो गया है। और अगर वो कैंसर के सेल्स या एसिड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और 3.5 से नीचे चला जाता है तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जी नहीं सकते। सारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। चाहे कैंसर है, 4th स्टेज हो गई तो भी एसिडिक, इतने सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो कोई व्यक्ति जी नहीं सकते। इसीलिए ये अल्कलाइन पर आजकल बहुत सारी बातें आ रही है, आप भी सुनते होंगे, अल्कलाइन पानी होता है, अल्कलाइन मशीनें निकली है, कैंसर नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, हाँ? लेकिन काम करता है या नहीं है तो वो लोग ही जाने। ये तो बिजनेस तो निकल ही आता है, ऑर्गेनिक का निकला है, ऐसा इसका भी निकला, अभी हर चीज़ ऑर्गेनिक, हर चीज़ ऑर्गेनिक, तो ऐसे भी इसका भी निकला है। तो हम क्यों ना हमारे घर पे ही करें। पीएच भी आप घर पे टेस्ट कर सकते हो, और फिर आपको डाउट लगे कि भाई ये बहुत पीला हो दिखाई दे रहा है या ग्रीन दिखाई दे रहा है, लाइट जा रहा है, तो लैब में करा सकते हैं। आप घर पे ही कर सकते हैं। उसकी स्ट्रिप्स आती है, 100 रुपये की 150 रुपये की 100 आती है, सस्ता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की दुकान पे भी मिल सकता है।
बहुत इजी टेस्ट है, तो वो करते रहना है, तो बीमारी खुद का डॉक्टर खुद ही बन जाएंगे, किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये है सारा पीएच का चार्ट। कलर पर से पता चलता है कितना बीमारियां हैं। इसमें बताया है कि हर एक के एक अंग बताया है, ब्रेन से लेकर पाँव की अंगुली तक का एसिडिक फूड के कारण ये बॉडी इफेक्ट होती है और बीमारी होती है। ये भी आएगा आपको कि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में पानी भर जाना, गांठ हो जाना क्यों होता है। हमें अगर पता है ना तो हम पहले से केयर करेंगे तो नहीं होगा। फिर कोई भी चीज़ एक रात में नहीं होती है, साइंस ने ढूंढा है 15 से 20 साल लगता है आपकी बीमारी को बनने में, और वो कोई भी टेस्ट में नहीं आएगी। वो पहले आपके कर्म इकट्ठित होंगे चक्र में, सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर आपका 4 से 5 फुट का है, उसमें पहले अंग में इकट्ठा होगा और वहाँ बैक्टीरिया रहेगा। टेस्ट में नहीं दिखाई दे, अगर दिखाई देता तो तुरंत बच जाते ना, अटैक बैटैक कुछ नहीं आता, नहीं कि नहीं दिखाई देगा। बड़ी बीमारी होने में बहुत समय लगता है। तो इसमें ये सारी डिटेल बताई है कि कैसे ये एसिडिक फूड हमें बीमार करता है। तो ये है 8:30 हो गए हैं, आज तो लेट था। अभी कल के ये दोनों को बैलेंस कैसे करें और कैसे अल्कलाइन बॉडी घर पे बनाएं, ये हम बताएंगे। इसमें बेकिंग सोडा वगैरह भी है, कच्चा खाना थोड़ा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और दूसरी भी बहुत सारी बीमारियों का भी जितना समय होगा कल जल्दी आ जाना। आज पहला दिन था, इसीलिए जितना लेट आएंगे उतना आपको ही नुकसान है। मैं तो कट कर लूँगी, लेकिन आपको अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, सुखी बनना है, घर संसार को सुखी बनाना है, तो 6:30 बजे पहुँच जाना, तब मैं मान उसका आधा पूरा कर सकूँगी। परसों तो मुझे अलग चीज़ देनी है आपको, सफलता की। इसीलिए कल ही हमें पूरा करना होगा। तो प्लीज़ कल आ जाना और साथ में पेन पेपर लेके आना। इसमें जो लेने की जो विधि है वो बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, सुनते हैं फिर घर जाके उल्टा करते हैं। बेकिंग सोडा कहती हूँ तो लेता है बेकिंग पाउडर, खाली पेट 2 घंटे के बाद कहती हूँ लेते हैं सुबह में अर्ली, फिर कहते हैं ये हुआ। उसकी तो विधि तो जाननी ही चाहिए ना। तो ये फिर प्रोग्राम फिनिश होता है, फिर एक एक पूछने आते हैं, उसे लिख लो ना। मेरा भी गले की लिमिट है ना, 6 अक्टूबर से शुरू हुआ, अभी जून तक चलाना है उसको, और सारा दिन बोलती हूँ। इसीलिए पेन पेपर लेके आना, मुख्य पॉइंट, स्पेशली बेकिंग सोडा, अर्जुन की छाल, ये जो मुख्य है जो रोज़ लेनी है उसका पॉइंट लिख लेना, कब लेना है, कैसे लेना है, तो आप दूसरों को भी बता सकेंगे। ठीक है। और कल सबको दूसरों को 1-1, 2-2 को लेके आना है। बताओ, ये घुटन का दर्द कभी नहीं होगा, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, कैंसर कभी नहीं होगा, गारंटेड। भले मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन तो आपको बताऊंगी, फिर आपको ठीक लगे, विश्वास है तो करना है, बराबर। लेकिन रिसर्च किया है, जो चीज़ कभी भी यहाँ भी मिलने वाली नहीं है। तो कल पेन पेपर लेके आना। दूसरा, अभी हम 5 मिनट आपको मेडिटेशन कराएंगे। जो नए हैं उसको पता ही नहीं है मेडिटेशन है क्या। ऐसा सोचते हैं कि कोई संस्था है, मंत्र जपना, यहाँ ना मंत्र है ना कोई प्रार्थना है। मेडिटेशन का अर्थ है जीवन में आपको जो चाहिए वो विचारों को पकड़ के रखो, सोचो, और जो दुख दे रहे, बीमारियां दे रही है, नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। लेकिन ऐसे छूटेगा क्या, उसकी विधि सीखनी पड़ेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अभी कैसेट है गीत की, इसमें जो गीत हमें अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड, और जो अच्छा लगता है वो रिवाइंड, बार बार सुनेंगे, है ना। अभी जीवन के साथ क्यों उल्टा कर रहे हो।
जो अच्छा जो चाहिए हमें, सुख शांति स्वस्थता, वो अच्छा चाहिए, उसको आप फॉरवर्ड करने की जगह, अरे सॉरी रिवाइंड करने की जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो जीवन में प्रॉब्लम बीमारियां आ रही है उसको बढ़ाने के लिए रिवाइंड करते रहते हैं, रिवाइंड करते रहते हैं, तो क्या होगा, उल्टा कर रहे हैं ना। तो अभी हमें सुलटा करना है उसको। तो मेडिटेशन का मैं अभी आपको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगी। आज मैं वाइब्रेशंस के बताऊंगी, घर में कैसे हम फैमिली को दे सकते, घर में परिवर्तन कर सकते। कल मैं बीमारियों के लिए बताऊंगी, तो आपको आइडिया आएगा कि क्या है मेडिटेशन। तो सब सीधे बैठ जाइए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होना चाहिए, तभी हमारे अंदर एनर्जी फ्लो होती है। तो जब आप सीधा बैठेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। दूसरा, 2 पाँव के बीच जगह रखनी है, क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस करेंगे तो एनर्जी शॉर्ट सर्किट होती है, इसीलिए जगह रखनी है। मैं यहाँ से संकल्प दूंगी, आपको मन के अंदर रिपीट करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, और बुद्धि को भी बिजी रखना है। इसके लिए आप क्या करो कि भले ना दिखाई दे, कल बताऊंगी क्या है तीसरा नेत्र। एनर्जी आ रही है, जैसे सूर्य के किरणें आ रहे हैं, यहाँ शरीर में जा रहे हैं, फिर बाहर फैल रहे हैं। उसके ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र करने का प्रयत्न करो, ठीक है। तो सब बैठ जाओ, अभी मैं 2-3 मिनट के लिए करवा लेती हूँ।